जय गीता भागवत। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी द्वारा सरस्वती नामक परम सुंदरी वस्त्र भूषणों से अलंकृत कन्या को पैदा किया। उस सुंदर कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी श्री नारायण की माया से उस पर मोहित हो गए और उसके साथ भोग विलास करने की अभिलाषा करने लगे। उस समय नारद, अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने पर अघत देखकर कहा कि हे पितामह, आप समस्त सृष्टि के गुरु हैं। यदि आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो अन्य संसारी प्राणी भी यह सुनकर आपका ही अनुसरण करने लगेंगे। अतः आपको अपनी कन्या के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इस इच्छा को त्याग देना चाहिए। इस तरह अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ। तब उन्होंने लज्जित होकर अपनी वह देह त्याग कर दूसरी देह धारण की। उस समय ब्रह्मा जी के मृत्यक देह से जो अंधकार सा उठा वह जगत में कोहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल के समय दिखाई देता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान का विधान और संगीत शास्त्र, ये 4 विद्याएं और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। तदुपरांत जब ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि अकेले मेरे द्वारा ही जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से सवामन्नु नाम के एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की एक स्त्री की उत्पत्ति की। उन दोनों का विवाह कर देने के पश्चात उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम मनुष्य की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर सवामन्नु बोले, हे पिताजी, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूंगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान चाहिए, अतः आप उसका उपाय करें। सवामन्नु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, तुम सबसे पहले श्री नारायण जी का तप करो, फिर मनुष्य की उत्पत्ति करना। तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध करता हूँ। जय गीता भागवत।